हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। स्टडी फॉर सक्सेस की इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड। मोस्टली क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, आइए पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार या सियोल शांति पुरस्कार? ऑप्शन ए इसका सही है, नोबेल शांति पुरस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी के सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेड ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने यह इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस प्रस्ताव को रखा है। आपको बता दें कि ट्राइबिंग ने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोबेल शांति पुरस्कार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ईपीएफओ ने पिछले वर्ष निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने के लिए घोषणा की है? 8.5%। 8.5% ब्याज दर की किस्तों को आप 2 भागों में अलग अलग दे सकते हैं। ईपीएफओ ने यह घोषणा की है। जो वित्तीय वर्ष रहा है वो 2019-20 के लिए यह रखा गया है, यह प्रतिशत 8.5 का। यह ब्याज सब्सक्राइबर्स के खाते में 2 किस्तों को जमा होगा। ठीक है, इस फैसले से ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को लाभ होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएफ पर अभी 8.15% ब्याज देने का फैसला किया गया। इस राशि पूरे महीने अकाउंट में जमा की जाएगी। शेष 0.35% ब्याज इस दिसंबर के सब्सक्राइबर के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 8.5% दर से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफओ ने डिसाइड किया है कि इन्हें 2 किस्तों में अलग अलग घोषणा की गई देने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी लगभग 7,500 करोड़ रुपए की खरीदी है? ठीक है, 7,500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस में। तो ये लगभग कितना फीसदी हुआ? 1.75%। इसका सही जवाब है सी, ऑप्शन सी। रिलायंस इन रिटेल में 1.75% की हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने खरीदी है, जो कि अनुमानतम आय इसका देखा जाए अगर 1.57% का 7,500 करोड़ रुपए है। ठीक है, इतनी लागत की रिलायंस रिटेल से हिस्सेदारी खरीदी है। अब हिस्सेदारी खरीदने का मतलब ये हुआ कि 7,500 करोड़ रुपए रिलायंस रिटेल में निवेश करेगी सिल्वर लेक कंपनी। इसके बदले में कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.75% की हिस्सेदारी मिलेगी, जो मुनाफा होगा उसका। सिल्वर लेक ने रिलायंस की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में भी 10,200 करोड़ रुपए निवेश किया था। इस समझौते के बाद रिलायंस रिटेल की मार्केट वैल्यू 4.21 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में भी निवेश किया था। रिलायंस ने पिछले सप्ताह फ्यूचर समूह के खुदरा एवं लॉजिस्टिक कारोबार को 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया? इसका सही जवाब है डेविड मलान, ऑप्शन बी। डेविड मलान T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गए हैं। यह मूलतः इंग्लैंड के निवासी हैं, इंग्लैंड के से खेलते हैं। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण इस 6 महीने से ज़्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो नहीं खेले जा रहे थे। भारत के केएल राहुल को हालांकि दूसरे पायदान पर आए हैं, वो उनको इससे नुकसान भी हुआ है।
वह चौथे स्थान पर खिसक गए, लेकिन कप्तान विराट कोहली एक पायदान के फ़ायदे से 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। केएल राहुल अभी तक दूसरे पायदान पर थे, अब उनका पायदान चौथे स्थान पर हो गया है और इसी में विराट कोहली ने बढ़त बनाते हुए 9वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो कि कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीनों से लगभग नहीं खेलने वाले, मोस्टली राहुल जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई की चिट्ठी लिखी है? ठीक है। कौन सा वो क्रिकेटर है जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी? वो है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया था। वे भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेले थे। युवराज सिंह ने संन्यास लेने के बाद कनाडा 2020 लीग और टी10 लीग में हिस्सा ले चुके हैं। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे, 40 टेस्ट और 58 टी20 मैच खेले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है? तो यह किया है उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के साथ स्वनिधि संवाद 9 सितंबर 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने की मदद के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? यह किया है बांग्लादेश ने। ठीक है। बांग्लादेश ने इसकी शुरुआत की है। असोल चीनी और रियल शुगर नाम से इस अभियान की शुरुआत की गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी डीएसए और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल बीसीसी की एलआईसीटी परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने से अभियान में देश में लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है। इस उद्देश्य के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म durbar21.org बनाया भी गया है। तो प्लेटफॉर्म का नाम भी जरूर याद रखिएगा आप लोग, दुर्बार DURBAR 21.org, यानी कि .org इसका सब डोमेन है, डोमेन एक्सटेंशन है। ठीक है। durbar21.org। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग के गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की है गुजरात की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने? तो यह की है 16% की। इसका ऑप्शन बी सही है। जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात की विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग में 16% की रियायत देने की घोषणा की। इससे राज्य में सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस कंपनी लिमिटेड की ओर से दी गई ₹2.50 प्रति मानक धन मीटर की बढ़ोतरी की छूट मिलेगी। यह छूट पहले से घोषित ₹2 प्रति मानक धन मीटर की छूट के अलावा है। ठीक है। सिरेमिक उद्योग में गैस के बिल पर उन्होंने ये छूट दी है। इस चीज़ को आप विशेषकर याद रखिएगा। ठीक है। सिरेमिक उद्योग के बढ़ावा के लिए जो ऑलरेडी इसमें 2% 2 प्रति मानक घन मीटर की छूट दी गई थी, जिसमें अतिरिक्त ₹2.50 प्रति मानक की छूट और दी गई है, जो कि 16% के आधार पर है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? इन्होंने लक्ष्य रखा है 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करेंगे ये 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत। कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कवरेज पर आयोजित वेबिनार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2019-20 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर
सिस्टम अपनाने से 11 लाख किसानों को लाभ हुआ है। माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्प्स की स्टीयरिंग कमेटी और नाबार्ड ने राज्यों में 3,805.67 करोड़ रुपए के ऋण की परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिनका क्षेत्र कवरेज 12.53 लाख हेक्टेयर है। तो विशेषकर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 100 लाख हेक्टेयर की भूमि के लिए पंजीकृत हेक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखा है इन्होंने, जिसमें 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और किसने किया है? कृषि मंत्री, वर्तमान के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? बांग्लादेश के साथ इन्होंने किया है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ ही खोलेगा। तो ये त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा में बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। यह जलमार्ग भारत में अगरतला से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश में चटगांव के डोंगडी से जोड़ता है। चटगांव के डोंगडी से जोड़ेगा और ये इसकी शुरुआत होगी सोनमुरा के बांग्लादेश के साथ अंतर जलमार्ग है। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? अगरतला से, 60 किलोमीटर दूर सोनमार्ग से। ठीक है, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें गुमटी नदी को इंडो बंगला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी गई। गुमटी नदी जो है इसको इंडो बंगला प्रोटोकॉल के रूप में मंजूरी दी गई। इस प्रोटोकॉल पर पहली बार वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। अंतिम बार 2015 में 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया था। समझौते का प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो का हम यहाँ पे अंत करते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए और जनरल स्टडीज़ के नए टॉपिक्स के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए स्टडी फॉर सक्सेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे। धन्यवाद।